स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस में। आज हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। क्या हुआ? हिंदी का भी जैसे हिस्ट्री का भी डाल चुके हैं सेट नंबर 2 तक। एक सेट बचा हुआ है हिस्ट्री का। पॉलिटी का भी पूरा डाल चुके हैं। पॉलिटी का भी आपका 90 क्वेश्चन टकराया हुआ था। और इसमें जो ज्योग्राफी का भी डाल चुके हैं, उसमें 35 जो बनाना था ना, वो 35 क्वेश्चन भी बनाना था। 35 में 35 क्वेश्चन टकराया हुआ है वीडियो से। असाइनमेंट से तो 70 में 70 टकराया हुआ है। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए। हिंदी का है। हिंदी का 3 सेट डालेंगे। सेट नंबर 1 है। अब सारे वीडियो को अपना बारीकी से देखिएगा। इस जगह से बाहर आएगा ही नहीं। आप 3 सेट अगर देख लेते हैं तो यहाँ से ही आपको काम चल जाएगा। चलिए हम चलते आज के सेट पे। सेट नंबर 1 का जो क्वेश्चन है मेरा 1 का, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो बोलते छंद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? वो तो बोलते छंद से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया? तो बोलते छंद से। एक का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का जो हुआ विलोम होता है, कृष्ण का जो विलोम होता है शुक्ल होता है। क्या होता है? कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। 2 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति का विलोम होता है निंदा। स्तुति का विलोम बबुआ क्या होता है? निंदा। स्तुति का जो विलोम है निंदा होता है। 3 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पंक्ति है वो मलेज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो मलेज के द्वारा लिखा गया। 4 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका जन्म पहले हुआ हो? जिसका जन्म पहले हुआ हो, आने की 12 भाई, वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है अग्रज। क्या कहलाता है? वह अग्रज कहलाता है। 5 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द होता है। वो क्या होता है? वो अपरिहार होता है। क्या होता है? अपरिहार। 6 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 6 का आंसर ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? हुआ तो सयापुर में है। क्या हुआ? सयोपुर। मुक्तिबोध का जन्म स्थल क्या? तो सयोपुर में है। 7 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। 7 का आंसर बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। झंझट का पर्यायवाची हुआ बवाल होता है। क्या होता है? झंझट का पर्यायवाची बवाल होता है। 8 का आंसर हो गया सी नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? डरावना शब्द का पर्यायवाची जो होगा भयानक। क्या होगा बुआ? तो भयानक। 9 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 9 का आंसर डी नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर खो गया। पंचायती राज में वो क्या खो गया है? तो वर्तमान में पंच परमेश्वर खो गया। 10 का जो आंसर होगा सी नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। नीलगाय शब्द का नीलगाय शब्द कौन सा समास है? वह नीलगाय जो है क्रमधारय समास है। कौन सा समास है? तो क्रमधारय। 11 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 11 का आंसर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नवयुवक शब्द कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है। क्या है? क्रमधारय समास है। 12 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? रस्सी के टुकड़ा का रचनाकार कौन है बुआ? रस्सी के टुकड़ा का रचनाकार है गाइडी मोप्सा। क्या हुआ? गाइडी मोप्सा है। चलिए सोना शब्द क्या है? तो सोना शब्द स्त्रीलिंग है। सोना शब्द क्या है बाबू? तो सोना शब्द स्त्रीलिंग है। आपका 14 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। कवि का क्या होगा बुआ? कवित्री होगा। तो आपका 15 का जो आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? 15 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तब हुआ हेनरी लोपपेज रह सके। कौन हुआ? तो हेनरी लोपपेज। आपका 16 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है बुआ? तो
निम्न में है प्रशंसा, शुद्ध है कौन बुआ, तो प्रशंसा। 17 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, 17 का आंसर ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे सत शब्द है, सत शब्द क्या है, तो वह सत शब्द जो है तत्सम है, क्या है, सत शब्द तत्सम है। 18 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम था, क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम था, वो था इवान टमित्रिच चेखोव। कब हुआ, इवान टमिच चेखोव था। इसका आंसर ए है, देख लीजिए अपना। 19 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान क्या है बुआ, द का उच्चारण स्थान क्या है, द का है दंत। ये पहले सेट में पहले वाला जो मोस्ट VBI था हिंदी का वो डाल चुके हैं कि द का उच्चारण स्थान क का कवर्ग चवर्ग टवर्ग, ये सभी जितना भी हिंदी का जो चैप्टर बाय चैप्टर जो VBI है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना है, सभी का वीडियो हम डाल चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं सबसे पहले आप जाकर वो वीडियो देखिए, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वो वीडियो देखकर ये वीडियो को देखिएगा। ये सेट 1 है, वो मोस्ट VBI है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना है हो या जहां से क्वेश्चन पूछे जाने का संभावना है, ये सभी क्वेश्चन उसी जगह से है। पहले वो देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको सेट आराम से बनता चला जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य क्या है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, उसका वाक्य क्या हुआ, तो ये मिश्रण वाक्य। कौन सा वाक्य है बाबू, मिश्रण वाक्य। 21 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर, 21 का क्या होगा, बी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य क्या है, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, तो ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है बाबू, ये संयुक्त वाक्य है। 22 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर, 22 का आंसर सी। चलिए 23 नंबर, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो नील का पत्थर उसने कहा था, क्या हुआ, उसने कहा था नील की पत्थर कहानी मानी जाती है, इतना ये शानदार कहानी है, उसने कहा था। 23 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24, निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण है, वो ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, क्या हुआ, ऐसा आदमी नहीं देखा होगा। जो 24 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, प्रेम शब्द का विशेषण क्या है, तो प्रेम का प्रेमी होगा, क्या होगा बुआ, प्रेम का प्रेमी। 25 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, नहीं, तो किसने पूछा था बुआ, तो लेखक ने पूछा था। किसने पूछा था बुआ, तो लेखक ने। आपका 26 का जो आंसर होगा आपका ये। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नकलची शब्द का प्रत्यय क्या है बुआ, नकलची शब्द का प्रत्यय क्या है, तो ची, क्या है बुआ, प्रत्यय मतलब जो वर्ड बाद में लगे और शब्द का अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें क्या होगा बुआ, ची। 27 का जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में महिमा शब्द में प्रत्यय है, महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है बुआ, था इम्मा है, क्या है बाबू, इम्मा है। 28 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे, एक लेख एक पत्र, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था बुआ, तो किसको लिखा था, सुखदेव सिंह को लिखा था। किसको लिखा था बुआ, तो सुखदेव सिंह को लिखा था। 29 का जो आंसर होगा आपका है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे, रात शब्द है जो बुआ तद्भव है, क्या है, रात शब्द जो है तद्भव है। 30 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे, शंख शब्द है, शंख क्या है बुआ, तो तत्सम है, शंख शब्द क्या है बाबू, तत्सम है। 31 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन पे, सरायामन ताल का जल कैसा है, तो बुआ उसका जल जो है स्थिर है, कैसा है बुआ, तो उसका जल जो है स्थिर है। चलिए आपका 32 का जो आंसर होगा बी नंबर, 32 का आंसर बी नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, सिपाही की माँ एकांकी
की कथा वस्तु है। जो सिपाही की माँ कैसी कहा तो मध्य वर्गीय है। क्या है बुआ? ये मध्य वर्गीय मिडिल क्लास का कहानी है बुआ। 33 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए 34 नंबर को, जैसी का जन्म स्थान कहाँ है बुआ? जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी में। कहाँ पे है? जायस कब्र अमेठी में। 34 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना। जैसे अब आप लोग अभी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चन को एकदम भर भर रात भर भर दिन पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर चुके हैं। चलिए 35 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है बुआ बस में करना। आजकल लड़की सब लड़का को मुट्ठी में कर लेता है ना जी। सही है गलत है पता नहीं, जो किया होगा वो, लेकिन अधिकतर। चलिए बुआ 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर, रामती गो खरीकनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति शीर्षक किस कविता से लिया गया? वो तो सूरदास के पद से लिया गया। सूरदास के पद से लिया गया। 37 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी किस धारा के संत थे बुआ? तो ये थे वैष्णव दर्शन के संत थे। किस दर्शन के? तो वैष्णव दर्शन के। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर ले, उसके बाद देखते हैं। आइए वो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया है? या सॉरी योगदान नहीं है, एक बार फिर से देख ले। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है बुआ? तो कितने? तो 59। कितने है बुआ? तो ये 59 में किया गया है। कितने? नहीं बुआ ये 59 नहीं होगा, बल्कि इसका 59 नहीं, इसका होगा बुआ 10 छंदों में होगा। कितने छंदों में? 10 छंदों में होगा। चलिए आपका 39 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या? 39 का जो आंसर होगा बुआ डी नंबर होगा। 10 छंदों में यशोगान किया गया। चलिए बुआ देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो वह किसके द्वारा? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। शमशेर बहादुर सिंह के 40 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 40 का डी नंबर। चलिए वो 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है वो हार मानना। घुटने टेकना का मतलब क्या होता है? हार मानना। कोई व्यक्ति घुटना टेक देता है ना, कहता है वो हार गया, इसे छोड़ दो। तो 41 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बुआ? था नरहरिदास। कौन थे बुआ? नरहरिदास थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास। 42 का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को, खारा पानी खारा का विलोम क्या होता है? तो वह खारा मतलब जो होता है नमकीन, तो उसका मतलब क्या होगा? मीठा। विलोम इसका होगा बाबू मीठा। खारा का होगा मीठा। तो 43 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? जहाँ पे वो संख्या का दर्शाती, जहाँ पे संख्या 7 8 जो भी संख्या, पंचवटी मतलब 5, तो किससे होगा? तो वो द्विगु से होगा। जहाँ पे संख्या है तो वो द्विगु समास में होता है। 44 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, चलिए वो 45 नंबर क्वेश्चन पे, समास का विलोम है। समास का विलोम क्या होता है? सॉरी समास नहीं, समाज का विलोम क्या है बाबुआ? समाज का विलोम होता है सामाजिक। 45 समाज का विशेषण होता है बुआ सामाजिक। क्या होता है? समाज का विशेषण बुआ होता है सामाजिक। 45 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। 45 का क्या होगा? बी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 में, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना काम बनाना। क्या मतलब? अपना काम निकालना। आपका 46 का जो आंसर होगा बी नंबर। 46 का आंसर हो बी है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, तो क्या हुआ? जो जिसने गुरु से
जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो दीक्षित कहा जाता है। क्या होता है, एक वर्ड में अगर उसको हम बोलेंगे तो दीक्षित कहा जाएगा। 47 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 47 का क्या होगा बुआ, बी नंबर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है बुआ, तो लहना सिंह है। कौन है बाबू, तो लहना सिंह है। चलिए 48 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे, हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर कौन सा समास है बुआ, तो ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। 49 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि है, तुलसीदास किस काल के कवि है बुआ, तो भक्ति काल के कवि है। किस काल के कवि है तुलसीदास, तो भक्ति काल के कवि है। 50 का जो आंसर होगा आपका ये। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर का रचना, संयोगिता स्वयंवर का रचना किसके द्वारा किया गया, तो श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया। 51 का जो आंसर होगा सी। चलिए ऊपर थोड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, 52 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था बुआ, तो बोधा सिंह था। क्या नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। 52 का जो आंसर होगा आपका ये। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, किसने कहा था बुआ ये बात, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आपका 53 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किसकी कृति है बुआ, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। 54 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है बुआ, तो हरी घास पर क्षण भर। क्या है, हरी घास पर क्षण भर। 55 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे बुआ, तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे बुआ, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। 56 का जो आंसर होगा आपका ए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे, गांधी जी चंपारण में कब आए, तो 1917 में आए थे। कब आए थे बुआ, तो ये 13 अप्रैल 1917 में आए थे। तो 57 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी बुआ, तो बर्मा में। इसी जगह अगर म्यांमार दे दे तो क्या नहीं मारिएगा, म्यांमार नहीं मारिएगा, म्यांमार भी रहे तो मारिएगा। बर्मा का नाम क्या है, म्यांमार है। चलिए अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो देखिए वो तिरिच जो है उदय प्रकाश जी का है। किसका राइटर है, तिरिच का जो लेखक है उदय प्रकाश जी है। तो आपका 59 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया पुस्तक तो जूठन है। क्या है बुआ, जूठन है। आपका 60 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना मलेच की है, कौन सी रचना मलेच की है, तो कविता से साक्षात्कार। क्या बुआ, कविता से साक्षात्कार है। 61 का जो आंसर होगा बाबू आपका सी नंबर होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ जाता था, वो अपने दोस्त थानू के साथ जाता है। किसके साथ, तो अपने दोस्त थानू के साथ जाता है। 62 का जो आंसर होगा सी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे, जेपी कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, जेपी कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है बुआ, तो इसका है जीहू कृष्णमूर्ति है। क्या है बुआ, जीहू कृष्णमूर्ति है। आपका जो 63 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा की कवि है, तो बुआ प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि है। जो 64 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए मलिक मोहम्मद, सूरदास किस मार्ग के कवि है बुआ, सूरदास किस मार्ग के कवि, तो पुष्टि मार्ग को बुआ है, तो पुष्टि मार्ग। 65 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 66, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, रिपीटेड क्वेश्चन है बुआ, कौन थे, तो इनका जो गुरु थे नरहरि दास थे। कौन थे बुआ, तो नरहरि
दास। आपका 66 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है बुआ? पाठ के अनुसार तो ये पाठ के अनुसार तो कबीर कहते हैं। कौन कहते हैं बुआ? तो कबीर कहते हैं। 67 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल दशक में छंद है 10 है, कितने हैं बुआ? तो 10 है। 68 का जो आंसर होगा आपका डी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो बुआ कौन से शिवाजी का महत्व पुस्तक है जो प्रसाद जी की नहीं है? 69 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। 69 का क्या होगा बुआ? डी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था बुआ? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। क्या बुआ? ठाकुर रामनाथ सिंह। 70 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति शमशेर बहादुर की है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर की है बुआ? था काल तुझसे होर है मेरी, काल तुझसे होर है मेरी। 71 का जो आंसर होगा सी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था बुआ? था 12 अक्टूबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था बुआ? 12 अक्टूबर 1917 में। 72 का जो आंसर होगा सी नंबर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे, गणेश की संधि का उदाहरण है बुआ? गणेश की संधि का उदाहरण है तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। 73 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्या? विसर्ग संधि का। चलिए 74 नंबर को, इत्यादि का संधि विच्छेद करे। इत्यादि का संधि विच्छेद हुआ इत्ती जोर आदि होगा। क्या हुआ? इत्ती जोर आदि। आपका 74 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है बुआ? तो यन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? तो यन। 75 का जो आंसर होगा आपका बी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। 76 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चौराहा में समास है। देखिए बुआ, जिसमें वर्ड चौराहा में मतलब 4, जिसमें संख्या का मायने हो वो होता है बुआ द्विगु समास होता है। कौन? पंचवटी, चौराहा, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, जो जितना है जिसमें संख्या लगा रहा है वो द्विगु समास का उदाहरण है। 77 का आंसर होगा आपका डी होगा। क्या होगा बाबू? डी। चलिए रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का है। रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का। 78 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, रसगुल्ला में कौन सा समास है? लार मत टपका लेना बुआ। रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तो तत्पुरुष है। 79 में आपका आंसर होगा ए नंबर। चलिए 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? तो जलोष्मा। क्या हुआ? जलोष्मा में होता है। किसमें? तो जलोष्मा में। आपका 80 का जो आंसर होगा बाबू सी। चलिए 81 नंबर, नौकर का विलोम क्या होता है? तब वह नौकर का विलोम क्या होगा? अधिकारी है ना। कहता है न अधिकार, पढ़ो लिखो तो अधिकारी बनेगा, नहीं पढ़ो लिखो तो नौकर। तो इसका विपरार्थ क्या है? उल्टा, विलोम। चलिए आपका 81 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, सकमा का विलोम है। सकमा का विलोम है निष्काम। क्या हुआ? सकमा का विलोम का है निष्काम। आपका 82 का आंसर होगा सी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? अनंत का विलोम क्या होता है? सीमित। अनंत का, अगर अनंत क्वेश्चन अनंत है तो क्या होगा बुआ? सीमित। 83 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 83 का आंसर होगा ए। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 नहीं 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 तो हो गया। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। उर्वरा का विलोम है। उर्वरा का विलोम क्या हुआ? उसर। क्या है? उर्वरा का विलोम है उसर। 84 का जो आंसर होगा सी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जो शब्द प्रत्यय का जो डिफिनीशन होता है, ऐसा शब्द जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का क्या कर दे? रूप चेंज कर दे या उसका मतलब ही हटवाती कर दे। तो वो घबराहट में कहाँ होता है? तो वो आहट। क्या हुआ? इसमें जो प्रत्यय है आहट है। आपका 85 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 86 नंबर को, जिस शब्द में आवा प्रत्यय न हो, जिसमें आवा प्रत्यय नहीं हो तो लावा। आवा प्रत्यय नहीं हो तो वह क्या होगा? नहीं हो तो इसमें
लावा का होगा आंसर होगा आपका लगभग आंसर सी होगा। 86 का जो आंसर है सी। 87 कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है बुआ? तो इष्ट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है तो बाबू बी नंबर होगा इसका। कनिष्ठ में बी इष्ट प्रत्यय है। चलिए आपका 87 का जो आंसर होगा आपका बी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं बुआ? तो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। किसके साथ तो बुआ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आपका 88 का जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 89 नंबर, पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची नहीं है, जिसमें इसमें 3 पर्यायवाची है। नील, मूर्त, मारुत, समीर है, लेकिन अनल नहीं है। तो आपका नहीं पूछ रहा है ना बुआ, तो आपका जो आंसर होगा ए अनल। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में हवा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखिए वो पवन पूछा है, इसमें हवा पूछा है। तो वह इसमें क्या है? वायु है, समीर है, अनिल भी है, लेकिन सलील नहीं है। क्या होगा इसमें? सलील नहीं है। 90 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। इसी में पवन पूछ दिया। पवने का जो पर्यायवाची होता है हवा होता है। समझ गए? क्वेश्चन घुमा दिया। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को बुआ। हिंदी में बहुत क्वेश्चन आपको घुमाया हुआ मिलेगा, ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। हाँ और नहीं पे बहुत ही विशेष ध्यान देनी है, नहीं तो 1 नंबर सीधा कट जाएगा। सब्जेक्टिव है नहीं कि कुछ नंबर दे दिया जाए। इसमें सही है तो सही, नहीं तो गलत है तो गलत। चलिए उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बुआ? तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना। क्या है बुआ? परंपराओं के विपरीत कार्य करना। जैसे आप लोग अभी एग्जाम दे रहे, परंपरा है कि चोरी नहीं करना, अगर आप चोरी करिएगा तो वही विपरीत काम है, तो उल्टी गंगा बह गया। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ए। चलिए 92 नंबर, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग होता है बुआ। आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग, तो श्यामू साहूकार को आंखें दिखाता है। श्यामू साहूकार को आंखें दिखाता है कि आप थोड़ा पैसा वैसा कम लीजिए साहूकार साहब। काटा बोना मुहावरे का क्या अर्थ है बुआ? था हानि पहुंचाना। मैं कहता तू हमारे लिए काटा बुआ है रे, यानी कि हमें तू अति हानि क्षति पहुंचाएगा, तो इसी का मतलब होता है हानि पहुंचाना। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, 4 चांद लगना का अर्थ क्या होता है? तो सुंदरता बढ़ जाना। 4 चांद लगना कहता है बहुत ही सुंदर दिख रही है, 4 चांद लग गया है, तो इसका मतलब होता है सुंदरता बढ़ जाना। 94 का जो आंसर होगा बुआ बी नंबर। क्या होगा बाबू? बी नंबर। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है बुआ जलज। क्या होता है? कमल का पर्यायवाची है बुआ जलज। 95 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनंत का पर्यायवाची क्या होता है बुआ? अनंत का पर्यायवाची होगा शेषनाग। अनंत का पर्यायवाची होगा बुआ शेषनाग होगा। चलिए 96 का जो आंसर होगा है। चलिए आपका 97 में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, यानी कि शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय को शब्द के अंत में प्रयोग होता है। तो आपका इसका आंसर होगा क्या? ए नंबर होगा। 97 का होगा बाबू ए। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पे, प्रख्यात में कौन सा विसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? वह उपसर्ग पूछ रहा है। तो प्रख्यात में प्र, क्या होगा बाबू? इसमें प्र होगा। 98 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है बुआ? तो बे। क्या होगा बुआ? बे। 99 का जो आंसर होगा आपका है। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, आप अंतिम नंबर क्वेश्चन है। तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है बुआ? तो प्रति। क्या है बुआ? उपसर्ग है तो प्रति। चलिए अब 100 का आंसर होगा बी। तो पानी की